हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सेट 4 के जो द्वितीय प्रश्न होते हैं, जो कि 6 अंक का एक प्रश्न दिया जाता है, उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा ताकि आप लोगों की बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आ सके। और आप लोगों को वीडियो बहुत एंड तक बहुत बेहतरीन तरीके से देखना है ताकि आप लोग ये नंबर ना कर सकें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए देखिए हमें क्या दिया गया है बेटा। सबसे पहले जो प्रश्न आया आपका 6 नंबर में, ध्यान सुनिए बच्चों, इधर आइए। तीसरे नंबर से बच्चों स्टार्ट होते हैं अपने 6 अंकों के प्रश्न। ठीक, और इसमें आपको 6 प्रश्न दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? जिनमें से आपको 3 करने होते हैं, क्योंकि 3 अथवा में होते हैं। तो 3 प्रश्न अपन करने, अपन लोग सभी प्रश्नों को समझेंगे ताकि आपको 6 नंबर के प्रश्न आपके तैयार नंबर अच्छे तरीके से तैयार हो सके। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न कह रहा है बेटा, यदि किसी एपी के, एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी। बेटा एपी जहां लिखा मिल जाए इसका मतलब ये होगा समांतर श्रेणी। याद रखना, फिर पता चले एपी देखकर भूल जाओ कि एपी है क्या। शॉर्ट में इसको एपी कहा जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों इसकी जो है वो कह रहा है 7 पदों का योगफल 49 और 17 पदों का योगफल 289 है। n पदों का योगफल क्या होगा? अरे क्लियर बात। आइए देखिए हम लोग हल करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बेटा 7 पदों का जो योगफल दिया गया वो 49 दिया गया। कितना दिया गया? इसका मतलब ये हुआ योगफल को बोलते हैं बच्चों s। क्या बोलते हैं बोलो? sn से प्लस करते हैं। 7 पदों का है तो s7 लिख लिया। s7 का मान जो दिया गया बच्चों 49। कितना दिया गया? अब sn का सूत्र लगाओ। किसका सूत्र लगाओ बोलो? sn का सूत्र। बेटा sn का जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस के n-1 इंटू d। अरे क्लियर बात बेटा। अब अपन लोग मान रखेंगे, देखो Sn यानी S ज्यों का त्यों लिख दो। Sn का मान पहली बात यहां पर 49 दिया गया। कितना दिया गया? अरे है कि नहीं? n का मान 7 रखेंगे तो S7 का मान कितना बन जाएगा बोलो? 49 बराबर रखो। n का मान कितना रखना बोलो? 7 यानी 7/2 कोष्टक लगाइएगा। 2a प्लस के 7 में से घटा दो 6 और d बचेगा। अरे क्लियर आ जाएगा। 7 से काटो, 7 कम 7 7 49, 2 7 14 यानी 14 बराबर 2a प्लस के 6d। ओके, इसको इधर लिख दो यानी 2a प्लस के 6d बराबर 14। समीकरण नंबर बन गया अपना है a। क्या बन गया बोलो? चाहे तो अपन लोग दूसरे भाग भी दे सकते हैं, कोई जरूरत नहीं, कुछ समीकरण एक बनाओ। इसके बाद दूसरा पद को दिया गया बच्चों 17 पदों का योगफल दिया गया 289। बोलो कितना दिया गया है? 17 पदों का जो योग है अपना वो 289 दिया गया है। तो बेटा S17 का सूत्र लगाएंगे हम लोग, और S17 का सूत्र क्या हो जाएगा बोलो? डायरेक्ट रख दें यहां पर। S17 का मान हो जाएगा 289, फिर n/2, n का मान 17/2 कोष्टक 2a प्लस के n-1 यानी 17 में से घटाओ, कितना बचेगा बोलो? 16 आ जाएगा। अरे नहीं आ जाएगा 16 इंटू d। अब 17 से काटो, 17 का वर्ग कितना होता है बोलो? 289। 17 दूनी तो 34 बराबर 2a प्लस के 16d आ जाएगा। इधर लिख लो इसको बच्चों, तो 2a प्लस के 16d बराबर 34। समीकरण नंबर क्या बन गया बोलो? 2। अब नमस्ते बेटा, समीकरण 1 और 2 में देखिए जरा ध्यान से, सेम दिख रही संख्या है, इनको हल कर देंगे। यहां पर लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 व 2 से। इससे बोलो बेटा 1 व 2 से। अरे क्लियर। तो समीकरण जो आपका 1 दिख रहा है आपको क्या है जरा देखो, लिखो उसको। 2a प्लस के 6d बराबर दिया गया है 14, और इसके बाद बच्चों 2a प्लस के 16d बराबर दिया गया बोलो कितना बोलो? 34। हल करते हैं बच्चों, क्या करने पर बोलो? घटाने पर। देखो ये कट जाएगा, 2a से 2a कट जाएगा। कोई डाउट हो तो बताते रहना, टेंशन वाली कोई बात नहीं। ओके बच्चों, इधर 6d है, 10 16d है, कितना बचेगा बोलो? माइनस के 10d। 34 14 घटा देंगे 20 आ जाएगा बच्चों माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 10 से काटेंगे 10 दूनी बोलो कितना आ गया? d का मान कितना है बोलो बच्चों? 2 आ जाता है। कितना आ जाता है? अब d का मान समीकरण किसी में रख दूं, इससे a का मान आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे d का मान समीकरण 4 बेटा। समीकरण किस में रख दें? 1 में रखने पर बच्चों एक क्या दिया गया है बेटा अपन को देखो, 2a प्लस के 6d बराबर 14 दिया गया। तो 2a प्लस के 6 गुणा d का मान कितना है बोलो? 2 बराबर 14। इसको करो 6 दूनी
2a बराबर 14 माइनस के, अच्छा पहले इसको गुणा कर लेते हैं, 6 दूनी 12 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो बेटा यहां से अगर सॉल्व किया जाए तो 2a बराबर 14 माइनस के 12 सॉल्व करेंगे बच्चों तो इधर बचेगा कितना आ जाएगा, बोलो 2, 2 से 2 कैंसिल, a का मान कितना आ जाएगा, कट के आएगा। अतः वो ये कह रहा था कि n पदों का योग बताना है, कितने पदों का योग बताना है, हमसे n पदों का योग पूछा गया। तो हम लोग बेटा Sn का सूत्र लगाएंगे, किसका सूत्र लगाएंगे बोलो, Sn का फॉर्मूला जो होता है आपका क्या होता है बोलो, n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। बस यहाँ पर एक बात का गौर करना बच्चों, किस बात का, वो कह रहा है n पदों का योग बताइए। n पदों का योग का मतलब ये हुआ कि आपको n का मान नहीं रखना है, किसका मान रखना बोलो, n का मान नहीं रखना, a और d का मान रखेंगे सिर्फ। जैसे उसने कहा था 17 पदों का योग, तो n का मान तो 17 हो गया था, 7 पदों का योग मतलब n का मान 7 था। अब वो ये कह रहा है कि n पदों का ही योग चाहिए, मतलब n का मान n ही है, तो n ही रखेंगे सीधे सीधे। तो बोलो यहां से Sn बराबर क्या बन जाएगा, n का मान n ही रखो बटे 2 कोष्टक 2a का मान कितना आया था बोलो 1 प्लस n माइनस 1 का n माइनस 1 लग देंगे बच्चों, और d का मान कितना था बोलो, अरे था कि नहीं था। इसको अपन लोग सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो देखो जब इसको अपन लोग सॉल्व करेंगे बेटा तो बहुत अच्छे तरीके से आएगा। देखो Sn बराबर, ध्यान से समझते जाइएगा बिल्कुल, इसको सॉल्व करने के बाद पता चलता है बच्चों n बटे 2 ज्यों का त्यों हो जाएगा, गुणा करो 2 एकम 2, अंदर बच्चों अपन लोग 2 का गुणा कर देंगे, 2 गुणा n कितना होगा बोलो 2n, अरे हो जाएगा, और 2 एकम, क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, 2 से 2 क्या हो जाएगा बोलो कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस का है। अब बेटा बचा क्या बोलो, n बटे 2, और कोष्टक के अंदर क्या बचा बोलो 2n, बोलो 2 से 2 भी कट गया, नहीं कट गया, n गुणा n कितना हो जाएगा n स्क्वायर, कितना हो जाएगा। अब बताओ Sn बराबर कितना आ गया बोलो n स्क्वायर। अतः n पदों का जो योग आता है बच्चों कितना आता है n स्क्वायर। थोड़ी इसकी टेक्निक भी लगाओ, अगर देखो यहाँ पर 7 पदों का योग 49 था, 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है कि होता है। इसी प्रकार 17 पदों का योग कितना था बोलो 289, क्योंकि 17 का वर्ग भी कितना होता है कि नहीं होता है। n पदों का योग क्या होगा n स्क्वायर, भाई n का वर्ग क्या होता है n स्क्वायर, और होगा कि नहीं होगा, n का वर्ग n की घात 2, अरे आ जाएगा। इस प्रकार से बच्चों अपना एक तीसरा क्वेश्चन समांतर श्रेणी का बढ़िया अपना जो है क्लियर हो जाता है, और 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, कोई कठिन नहीं, बहुत सरल है। तो आप लोग इसको लगाओ बढ़िया अच्छी तरीके से, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। ओके चलो लगा दीजिएगा बच्चों, लाइक जरूर कर दे वीडियो को, अगर चैनल पे रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू। चलो इसको सॉल्व करो पहले खुद ही, चलो देख गया बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरे का अथवा, हमें दिया गया है बेटा, अरे अथवा समझते बच्चों यहाँ पर ध्यान से, तीन का अथवा बच्चों, ठीक है। चलो देखो अपन को दिया गया बच्चों एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और कितनी है आधार से 7 सेंटीमीटर कम। वो कह रहे हैं बच्चों यदि कर्ण 13 हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। अरे क्लियर बात, अब ध्यान समझना बेटा, एक समकोण त्रिभुज है, क्या बोलो, मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, इसकी जो ऊंचाई है, ध्यान समझ लो इधर, इसकी ऊंचाई आधार से 7 कम है। बताओ ऊंचाई आधार से 7 कम, आधार कितना मानेंगे x, ऊंचाई कितनी हो जाएगी x माइनस, क्योंकि 7 कम है भाई, तो 7 कमा दिया अपन ने। और जो कर्ण दिया गया बच्चों कितना दिया गया बोलो 13। बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न, इजी क्वेश्चन है, 6 नंबर समझ लो आपके पक्के हो जाते हैं इससे। मान लीजिए त्रिभुज एबीसी एक कैसा त्रिभुज बोलो, समकोण त्रिभुज है। यहां पर लिखेंगे माना त्रिभुज एबीसी एक कैसा त्रिभुज बोलो, समकोण त्रिभुज है। माना आधार कितना है बोलो x मीटर है, अन्य दो आप लोग याद करेंगे। अब बताओ समकोण त्रिभुज जब है तो ये 90 अंश का कोण हुआ बच्चों, इसके सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं बोलो कर्ण, अरे क्या बोलते हैं कर्ण। ये क्या होती बोलो लंब, और ये क्या बन जाता बोलो बच्चों आधार। अपन ने तुरंत समकोण त्रिभुज देखा तो तुरंत याद आया कि पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। अरे क्या लग जाएगी बोलो, पाइथागोरस प्रमेय से।
तो बेटा पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो क्या होती है जरा बताइए। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस क्या होता है बोलो बच्चों, लंब का वर्ग। अरे होता है कि नहीं होता है, बताइए। कर्ण का मान कितना है 13, अब डायरेक्ट कर दे 13 का वर्ग कितना बोलो 169, आधार कितना है बोलो x, x का वर्ग क्या होगा बोलो x स्क्वायर, और लंब क्या है बोलो x माइनस 7, तो x माइनस 7 का अपन लोग क्या खोल देंगे बोलो इसमें होल स्क्वायर खोल देंगे। चलो सोल्व करो इसको, x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो क्या होगा बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, ये बन जाएगा बच्चों x स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग 49 माइनस के 2ab यानी 2 सत्ते 14x। अरे बन जाएगा, इसको सॉल्व करो बच्चों, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x और प्लस के अपना कितना दिया गया बोलो 49, इसको इधर पक्षांतर कर दो माइनस के 169, तो इधर कितना बचेगा फिर 0। अरे क्लियर बात। चलो अब इसको पूरे को साइड लिख दो, चाहो 2x स्क्वायर माइनस के 14x, इसको घटा लो बेटा, तो घटाएंगे बच्चों तो कितना बचेगा 0 2 यानी 120 और बराबर किसके हो जाएगा पहले बच्चों 0 के बराबर। अरे 0 बचा था। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 2 से भाग चला जाएगा, अगर पूरी संख्या इधर लिख दो और पूरी संख्या उधर तो फिर चिन्ह नहीं बदलते, ध्यान देना। हमने क्या किया पूरी संख्या इधर लिख दी, इस वजह से चिन्ह नहीं बदले और ये 0 उधर कर दिया, तो पूरी संख्या ही ट्रांसफर कर दो इधर की उधर, तो चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर बात है। जैसे कोई दे दे आपको x बराबर 7 तो 7 बराबर x कर दे तो कोई परिवर्तन नहीं समझ लो, क्योंकि माइनस में कट ही जाएगा वो तो, है ना, इस वजह से इसको चलो देखो 2 से भाग जा रहा है, 2 से भाग देने पर बच्चों अगर 2 से भाग दे देंगे तो बोलो क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस के 7x तो माइनस के 60 बराबर 0। अब इसके करने अपन गुणनखंड, गुणा करने पे कितना आना चाहिए 7 और घटाने पे कितना चाहिए 7, बताओ क्या बढ़ेगा गुणनखंड 12 पंचे और 12 में से 5 गए और बन जाएंगे। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 इंटू x और फिर माइनस के 60 बराबर 0। बोलो x स्क्वायर माइनस अंदर बोल दो माइनस को, माइनस के 12x माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा बोलो प्लस 5x और माइनस के 60 बराबर 0। अब लेंगे बेटा कॉमन, क्या लेंगे बोलो, इसको यहीं निपटाएंगे। देखो क्या कॉमन आ रहा है बोलो, इन दोनों में x आ रहा है, x कॉमन ले लो, क्या बचेगा x माइनस के 12 और इधर क्या कॉमन आ रहा है देखो इधर 5 प्लस का 5 कॉमन लेने के बच्चों तो फिर आ जाएगा क्या x माइनस के 12 बराबर क्या बच जाएगा बोलो 0। एक कोष्टक में आ जाएगा x माइनस 12 और एक में आ जाएगा बच्चों x प्लस की 5। क्या बात समझ में आई। अपन ने गुणनखंड करने के बाद बच्चों इतना निकाल लिया, अब क्या करेंगे इनको 0 के बराबर कर देंगे तो मान निकालेंगे, यानी x माइनस के 12 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा बोलो, अरे प्लस का 12 आ जाएगा। अतः आधार कितना हुआ बताओ, आधार x बराबर 12 और जो ऊंचाई दी गई थी बच्चों इसकी क्या बोलते हैं लंब दिया गया था, कह सकते हो x माइनस कितना है बोलो 7, 12 में 7 घटा देंगे ये कितना आ जाएगा बोलो 5, इतने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, मीटर में मीटर जैसे, ठीक है बच्चों। ओके, इस प्रकार से बच्चों अपन लोग इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपन लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी समझेंगे बच्चों। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग एक साथ करना। क्वेश्चन नंबर आपका स्टार्ट करते हैं अपन लोग 4th नंबर। चलो देखिए 4th नंबर को देखिए बेटा क्या दिया गया अपन को, एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है। कितनी बोलो 50 मीटर अधिक है। तो वो कह रहे हैं जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो बोलो, मीनार की अपन को ऊंचाई निकालनी है बच्चों। अरे क्लियर बात, अपन को मीनार की ऊंचाई बतानी है, ध्यान से समझ लो। ऐसा प्रश्न आप लोग एक प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में लगा चुके हैं सेम टू सेम। आइए फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान समझो। ये मीनार है, क्या बोलो, इसका जब उन्नयन कोण बेटा जिस समय अभी उन्नयन कोण बच्चों 60 था, कितना था बोलो, अरे क्या था 60 अंश। तो जब उस समय इसकी यहां से दूरी मान लेते अपन लोग x, क्या मान लेते बोलो, किसकी, मतलब ये जो मीनार है इसकी परछाई मान ली अपन ने x मीटर, कितनी मान ली। लेकिन जैसे ये उन्नयन कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है बेटा, कितना हो जाता है 30 अंश, तो इसकी छाया ये बताओ, जब उन्नयन कोण घटकर 30 अंश होगा तो छाया तो बढ़ जाएगी।
नहीं बढ़ जाएगी। तो कितनी बढ़ गई वो कह रहे 50 बढ़ जाती, कितनी बढ़ जाती बोलो, तो टोटल छाया की लंबाई कितनी बन जाएगी बताओ, x प्लस 50 बोलो बन जाएगा ना बन जाएगा। ये बन गया अपना जो है बच्चों ए बी मीनार हो गई, यहाँ पर बिंदु हो गया सी, इधर बिंदु क्या बन गया बोलो डी, और मीनार की ऊंचाई निकालनी उसको कितना मानोगे h, बोलो बन गया पैटर्न कि नहीं वही बन गया, सेम टू सेम। अब अपन लोग थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे सॉल्व कर देंगे। हम लोग लिखेंगे बच्चों माना, क्या लिखेंगे बोलो माना ए बी एक क्या है बोलो बच्चों, ए बी एक मीनार है, क्या है जिसकी ऊंचाई क्या मानी अपन ने बताओ, ऊंचाई h मीटर है, ठीक। बाकी डायरेक्ट लिख दो बच्चों, BD बराबर कितना माना अपन ने बोलो x है, और जो BC बराबर बना अपना कितना माना बोलो x प्लस 50 टोटल। अब लिखो तुरंत समकोण त्रिभुज, किसमें बोलो बेटा समकोण त्रिभुज, बताइए जरा समकोण त्रिभुज कौन सा लिया जाए। सबसे पहले लेते हैं ABD, कौन सा लेते बोलो ABD में, बोलो थीटा का मान कितना है ABD में 60 अंश, जो त्रिभुज आपका ABD है उसमें थीटा का मान कितना बोलो 60 अंश, तो 60 अंश रख दिया। बताओ इसमें कौन सा वो लग जाएगा, tan लग जाएगा, क्योंकि tan आता है लंब और आधार में। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों tan थीटा बराबर यानी tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है बोलो h, आधार कितना है बोलो इसका x, बोलो है कि नहीं। और tan 60 का मान अपना फिक्स है, कितना होता है tan 60 का मान अंडर रूट के 3, ओनली अंडर रूट 3 होता है। x बराबर अपन लोग यहां से अपन को तो h निकालना है, तो x बराबर क्या आ जाएगा बोलो यहां से h बटे अंडर रूट 3, ये बन गया बोलो। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे अपन लोग समकोण त्रिभुज बच्चों, किसमें बोलो समकोण त्रिभुज ABC में, किसमें बोलो ABC में बेटा। तो यहाँ पर लगेगा tan 30 बराबर किसके बराबर, क्योंकि थीटा का मान कितना हो जाएगा ABC में 30 अंश, देखो ये 30 अंश दिख रहा है बोलो, लंब बटे आधार यानी h बटे आधार कितना है बोलो बच्चों 50 प्लस x, अरे रख देंगे। और tan 30 का मान अपना फिक्स होता है बेटा 1 बटे अंडर रूट 3, अरे होता है कि नहीं होता है, tan 30 का मान 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर कितना बोलो h बटे 50 प्लस x। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनका, अरे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, करो इनका गुणा करेंगे इनका, तो गुणा करोगे तो 50 प्लस x, एक हम 50 प्लस x आ जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा बोलो अंडर रूट के 3h, बोलो बन जाएगा अंडर रूट 3h। अब अपन क्या करना है, x का मान रखना है, किसका मान रखना बोलो बस x का मान रख के सॉल्व कर देना, बहुत सिंपल था। देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन, 50 प्लस के x 50 प्लस, बोलो समीकरण 1 से x का मान कितना है, अरे बोलो यहां पर लिख दो समीकरण 1 से, किससे बोलो समीकरण 1 से, बताओ x का मान कितना निकाला अपन ने h बटे अंडर रूट 3, देखो ये रहा h बटे अंडर रूट 3, तो यहां पर लिख दो बच्चों h बटे अंडर रूट 3 और बराबर कितना दिया गया बोलो अपन को अंडर रूट के 3h। बस इसको सॉल्व करना है, लास्ट वाली घर कर दो, तो 50 अंडर रूट 3 प्लस का हो जाएगा h बटे में आ जाएगा अंडर रूट 3 और बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट के 3h, क्रॉस मल्टीप्लाई पड़ा है कर दो ना, यानी 50 अंडर रूट 3 प्लस h जो कहते हो अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा करो बेटा कितना आएगा बोलो, अरे अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 कर देंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी 3h बन जाएगा बेटा। अब इसको पक्षांतर कर लो, 50 प्लस के अंडर रूट 3 बराबर 3h माइनस के 1h, और 3h में से 1h घटाओ कितना बचेगा बोलो 2h, बराबर कितना हो जाएगा बताओ 50, हम बोलो बेटा प्लस का कहां प्लस है अंडर रूट 3 ये बात, हाँ बहुत बढ़िया। अपन ने क्या किया बच्चों, इधर 50 अंडर रूट 3 तो था ही अपना, अरे नहीं था, इसके बाद हमने क्या किया, अच्छा ये हाँ बहुत बढ़िया, इधर अंडर रूट 3 ले लिया, बहुत बढ़िया, क्योंकि बच्चे तो गुणा था ना इसमें, तो 50 अंडर रूट 3 बराबर कितना बचेगा बोलो 3h में से 1h घटाओ कितना बचेगा 2h, बराबर कितना आएगा 50 अंडर रूट 3, बताओ काट देंगे इसको 2 से काट दो, 25 दूनी 50, यानी h की वैल्यू कितनी आ जाती है बोलो 25 अंडर रूट 3 मीटर, कितनी आ जाती है बोलो 25 अंडर रूट 3। हम लोग चाहे तो अंडर रूट 3 का मान भी रख सकते हैं, और चाहे ऐसे लिख सकते हो, अतः अच्छा मान रखना चाहो तो मान भी रख लो, मान लिया 25 गुणा अंडर रूट 3 का मान कितना होता है बोलो बच्चों 1.732, इसका गुणा कर दो, 25 दूनी 50, 25 3 75, 75 और 5 कितना होगा बोलो 80, 25 7 कितना होगा बोलो 175,
175 कितना हो जाएगा, 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 183। हासिल है कितनी बोलो 18, अरे यार 18, 25 से कम 25, 25 जोड़ोगे तो हो जाएगा 43, 43। और दशमलव कितने अंक वाला लगना है, 3 अंक वाला, यानी 43.3 मीटर कितनी आ जाएगी, 43.3। अतः तो ये वाला आंसर आ गया, ये कोई बस तो कहां दिक्कत है, यही बढ़िया है। लेकिन कभी कभार बच्चों ये भी दे देता है तो आपको करना जरूर आना चाहिए। ओके, अतः मीनार की ऊंचाई बेटा कितनी आ गई बोलो, अपन को तो फाइनल सॉल्यूशन आना चाहिए 43.3 कितने मीटर प्यारे बच्चों। ओके, समझ में आ गया ना। इस प्रकार से अपन लोग आसानी से प्रश्न को, हर प्रश्न को बच्चों जो है सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग बढ़िया बहुत बेहतरीन तरीके से लगा लीजिएगा। कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप एक बार नहीं कई बार पूछ सकते, कमेंट बॉक्स में जाकर के मैसेज करिएगा और आपको जो प्रश्न नहीं आए उसका आप बता दीजिए, हम उसको आपको वीडियो बनाकर डाल देंगे, आप उसको कर लेना। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। करो इतना, फिर इसके बाद अगला बता रहे बच्चों, कर जाओ फुर्ती बच्चों। तो आप लोगों को क्वेश्चन लिख दिया, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया बेटा। अपन को दिया गया है क्वेश्चन नंबर, आते हैं हम लोग बच्चों चौथे के अथवा पर। किस पर आते बोलो, चौथे का अथवा। देखिए बेटा फर्स्ट देखेंगे, हमें दिया गया है बच्चों sin a माइनस cos a प्लस 1 और बटे में दिया गया बेटा sin a प्लस cos a और माइनस दिया गया है 1 बराबर बेटा सिद्ध करना है अपन को। क्या सिद्ध करना है जरा देखो, 1/sec a माइनस के tan। प्यारे बच्चों ये प्रश्न ठीक, थोड़ा बच्चों 5 मिनट का वेट कर लीजिए आप लोग, बस ज्यादा नहीं। देखिए बच्चों अपन ने एलएचएस पार्ट लिया, कौन सा पार्ट लिया बोलो, अरे एलएचएस पार्ट ले लिया। एलएचएस पार्ट कौन कहलाता है, ये वाला एलएचएस, वो एलएचएस राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो देखो एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष लिया अपन ने। हमें दिया गया है बेटा sin a माइनस के cos a प्लस 1 और बटे में दिया गया है बेटा sin a प्लस cos a और माइनस का 1। अरे क्लियर बात। अब अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे। हमें चाहिए देखो नीचे sec ही tan जी, अपन लोग को sec tan लाना है, तो sec कब आएगा, अगर मैं cos कॉमन ले लूं इससे तभी तो sec बनेगा, 1/cos sec होता है बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ले लेंगे cos a बेटा कॉमन। अगर cos a कॉमन ले लोगे तो sin/cos कॉमन कर दो तो भाग देना, तो sin/cos को भाग दो, sin/cos क्या होता है बोलो 10। अरे होता है नहीं होता है, माइनस cos से cos कट जाएगा कितना बचेगा 1, फिर प्लस 1/cos करेंगे तो क्या बन जाएगा बोलो sec। अरे बढ़ गया sec, कितना बन गया। इसी प्रकार बच्चों अपन को नीचे पैटर्न लगाना। अरे समझ में आया नहीं, बताओ पहले ईमानदारी से। देखो अपन ने क्या किया, cos से कॉमन लिया, कॉमन मतलब भाग दिया cos से। जब cos से तुम भाग दोगे तो ये बताओ sin/cos क्या होगा 10, और cos से cos कट के 1 बचे, इधर cos 1/cos क्या हो जाएगा बोलो sec, बोलो हो जाएगा। ऐसे कर दिया अपन, ऐसे ही बच्चों नीचे पैटर्न लगाओ सेम टू सेम, तो ये भी क्या बन जाएगा बोलो 10 प्लस इधर cos से कॉमन ले लिया अपन तो फिर 10 ही बचा, तो प्लस 1 बचा, माइनस की क्या बचा बोलो 7। आया समझ में बच्चों, cos से cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बराबर कितना बचा बोलो 10। अपन लोग क्या करो, sec a प्लस 10 जी, तो sec a प्लस sec और 10 को लिख लो बच्चों पास पास, sec a प्लस 10 बचा क्या माइनस का 1 है, इसको लिख दो बच्चों sec a प्लस 10 बचा क्या बोलो प्लस। अच्छा sec a माइनस 10 बनना है, 10 तो प्लस का है अपना और sec किसका बोलो माइनस का, ऐसा लिख दो, उल्टा लिख दो इसको 10 और माइनस के बोलो क्या है बेटा sec और प्लस का क्या हो जाएगा बोलो बन जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, एक स्टेप याद रखना, अब नीचे वाले पार्ट को आपको छेड़खानी नहीं करनी बच्चों, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे ओनली ऑन अपन लोग ऊपर वाले एक का मान रख देंगे। अपन लोग को पता है एक सूत्र होता है बच्चों sec स्क्वायर a बराबर क्या होगा, चूंकि sec स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा बोलो 1 प्लस के tan स्क्वायर, बोलो होता है कि नहीं होता है। हां जी हमने तो कुछ किया नहीं तो समझ में ना आया तो बताओ, अपन ने सिर्फ इधर उधर लिख दिया और कुछ नहीं किया, बच्चे ने अपन ने इधर उधर लिखा और कुछ नहीं किया। अब बताओ पक्षांतर कर लो इसको, sec स्क्वायर a माइनस का क्या हो जाएगा बोलो tan स्क्वायर a, बोलो बराबर कितना बचेगा बच्चों 1 आ जाएगा।
अरे क्लियर? मतलब ये हुआ कि एक का मान हम लोग इतना रख सकते हैं, रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं? तो यहाँ पर एक का मान इतना रख दो बेटा, रखो दो। तो बच्चों ये बन जाएगा अपना, क्या बन जाएगा बोलो, sec a प्लस tan a और माइनस, देखो ध्यान से, माइनस एक है, एक का मान रख रहा हूं ऊपर, एक का मान कितना दिया गया बोलो, अपन को दिया गया sec स्क्वायर a और माइनस का क्या दिया गया बोलो बेटा, tan स्क्वायर a, बोलो दिया गया। चलो बटे में कितना है बच्चों बोलो, sec स्क्वायर a माइनस, अच्छा बटे में कितना था अपना, ये था बच्चों सॉरी, अपना है बोलो कितना, tan a माइनस sec a प्लस 1, tan a और माइनस के sec a प्लस के 1, सीधी मतलब नीचे वाली संख्या छेड़खानी नहीं करनी है, मुझे पता करना है उससे कोई मतलब नहीं, ऊपर वाले को सॉल्व कर दिया, sec a प्लस tan a जो का रखो। अब तुम्हें क्या करना है इधर देखो ध्यान से, इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र लगा दो, क्या होता बोलो, a प्लस b और a माइनस, फिर ये बन जाएगा sec a प्लस tan a और ये कोष्टक में क्या आ जाएगा वो, sec a माइनस, अरे नहीं आ जाएगा, चलो बटे में क्या बोलो, tan a माइनस sec a और प्लस 1, ध्यान से समझो, ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है बोलो, sec a प्लस tan a आ जाएगा। अगर sec a प्लस tan a कॉमन ले लें बेटा, बताओ क्या बचेगा फिर इधर तो ये कट गया पूरा, कितना बचा एक, इधर ये कट जाएगा, ये बचेगा पूरा, तो माइनस खोल दो अंदर, माइनस का sec a और tan a माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का, और बटे में क्या बचेगा बोलो, क्या बचेगा बोलो, tan a माइनस sec a और बोलो प्लस कितना बचा बच्चों 1, देखो ये पूरी संख्या सेम मिल रही, tan a प्लस का है, sec a माइनस का 1 प्लस का है कि नहीं, ये पूरी संख्या से वाली पूरी संख्या कट जाएगी, बचा क्या सिर्फ sec a प्लस tan a। अगर अपन को इतना सिद्ध करना होता कि sec a प्लस tan a तो आ गया था अपना आंसर, लेकिन अपन को बटे में लाना है, कहां लाना है, तो अपन लोग क्या कर देंगे, अंश का परिवीकरण, क्या कर देंगे बोलो, अंश का परिवीकरण करने पर, अरे है सिंपल कि नहीं, तो परिवीकरण कर दो बच्चों, क्या बन जाएगा बोलो, sec a प्लस tan a और गुणा कितने का हो जाएगा बोलो, परिवीकरण का मतलब ये होता है कि चिन्ह बदल के उसका ऊपर नीचे क्या कर दिया जाता है, गुणा। तो अपन ने क्या कर दिया देखो, sec a माइनस tan a का गुणा कर दिया और sec a माइनस tan a का क्या दे देंगे बोलो, भाग, अरे पूरे में गुणा हो गया ऊपर और नीचे भाग दे दिया अपन ने। अब ये बताओ ऊपर बन गया देखो a प्लस b माइनस b, क्या होगा बोलो, a स्क्वायर माइनस यानी sec स्क्वायर a माइनस के tan स्क्वायर a, और बटे में क्या है बोलो बच्चे, sec a माइनस के tan a, बोलो है कि नहीं बेटा। अब ध्यान से देखो, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का मान कितना होता है, a, कितना होता है देखो ये लिखा है यहाँ पर, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर बराबर कितना होता है बोलो, a, तो यहाँ पर ऊपर कितना आ जाएगा बोलो, a, और बटे में कितना आ जाएगा बोलो बच्चे, sec a माइनस के tan a। इस प्रकार से बच्चों अपना हो जाता है। अब कोई डाउट हो बताओ, ठीक, कैलकुलेशन और कुछ नहीं है इजी क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना बढ़िया आराम से, तो बेहतरीन तरीके से लगाओ बच्चों, अपने 6 नंबर के क्वेश्चन इस प्रकार से कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप इनको बढ़िया अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। सामने पे ही बस लगाया था।